morning dear student, welcome back to our next हिंदी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था। अब हम आज इस वीडियो में कर्मधारय समास पढ़ेंगे। ये समास का तीसरा प्रकार है। फर्स्ट नंबर का प्रकार हमने पढ़ा था अवयवी भाव समास, सेकंड नंबर में पढ़ा था तत्पुरुष समास, थर्ड नंबर पे अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। देखिए, हम एक बार दोनों समास को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो कौन कौन से समास पढ़े थे। तो सबसे पहला हमने अवयवी भाव समास पढ़ा था। उसमें था कि इस समास में पहला पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब मुख्य होता है ना। जैसे अपनी स्कूल में प्रिंसिपल मुख्य होती है, वैसे ही इस समास में कौन प्रिंसिपल रहती है? पहला जो पद रहता है। मैंने आपको बताया था कि समास दो पदों से मिलकर बनता है ना। पहला पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को कहते हैं उत्तर पद। तो अवयवी भाव समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है। इसका उदाहरण था जैसे यथा शक्ति, और क्या बताया था कि पहला पद यानी प्रधान होता है और पहला पद अवयव भी होता है जो पूरे शब्द को अवयव बना देता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया था यथा शक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। ठीक है। अब सेकंड हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हमने बताया था कि दूसरा पद प्रधान होता है, हमने पढ़ा था, है ना। और इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप रहता है ना। तो जैसे क्या बताया था हस्तलिखित, है ना, यानी हाथ से लिखा हुआ, यानी विग्रह करते हैं तब तो रहता है विभक्ति चिन्ह, और जब सामासिक पद रहता है तब विभक्ति चिन्ह नहीं रहते। जैसे हस्तलिखित यानी विग्रह हम जब करेंगे उसका तो हाथ से लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो देखें कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास वह समास, ठीक है, वह समास जिसका पहला पद विशेषण, है ना। समास कितने पदों से मिलके बनता है? दो पद रहते हैं। पहला रहता है पूर्व पद और सेकंड रहता उत्तर पद, है ना। तो पहला पद जो पूर्व पद होगा, पहला पद क्या होगा? विशेषण। ठीक है। और तथा दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है। पहला पद क्या होता है? विशेषण। दूसरा पद क्या होता है? विशेष। और या एक पद उपमान एवं दूसरा पद उपमेय होता है। क्लियर? पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष, या सेकंड कंडीशन में या एक पद उपमान होता है एवं दूसरा पद उपमेय। ठीक है। तो पहला पद विशेषण, अंडरलाइन किया है इसको। तो अब हमको यह जानना बहुत जरूरी है कि विशेषण होता क्या है, तथा क्या लिखा है? दूसरा पद विशेष। अब विशेष क्या होता है? फिर लिखा है या एक पद उपमान, तो उसमें उपमान क्या होता है? फिर दूसरा पद उपमेय, तो उपमेय क्या होता है? ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम देखते हैं
कि विशेषण क्या होता है। तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, तो समझ लीजिए विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है। अब संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पे उसको कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि देखो संज्ञा हो गई कि राम पढ़ता है, तो राम कौन है? किसी व्यक्ति का नाम, तो वो क्या हो गई? संज्ञा। अब सर्वनाम क्या हो गया? बार बार हम यदि राम का प्रयोग नहीं करते हैं, क्या करेंगे? जैसे हमको कुछ लिखना है राम के बारे में कि राम अच्छा लड़का है, फिर अब बार बार नहीं लिखेंगे राम, तो क्या लिखेंगे संज्ञा के बदले में कि वह 5 बजे उठता है, वह स्कूल जाता है। तो जो वह शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो सर्वनाम। और क्या लिखा है कि विशेषण, अब संज्ञा हो गई और सर्वनाम उन शब्दों की जो विशेषता बतलाता है वो क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, और विशेष क्या हो गया? जिसकी विशेषता बताई जाए। अब विशेषता कैसे? जैसे राम अच्छा लड़का है, पर लड़के तो कई होते हैं, पर राम कैसा लड़का है? अच्छा। तो क्या बताई जा रही है? उसकी विशेषता। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप ये दोहराइएगा और